तो गाइस हेलो लवली ऑडियंस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपकी सोनिया हो गई है बीमार थोड़ी सी, तो आपको मैं दिखाती हूँ हमारी सोनिया को। ये रही सोनिया मुस्कुराती हुई। हेलो माय लवली ऑडियंस उसकी तरफ से। हेलो मेरी लवली ऑडियंस। हाँ, बोल तो बोलेगी ही। तो मेरी आप तबीयत थोड़ा ख़राब है और मैं अपना इलाज कर रही हूँ अब। हाँ, और एक खीरा मैंने जाके बाहर से मैं ख़रीद के लाई इसके लिए। थैंक्स टू हर। थैंक्स मी लवली ऑडियंस। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्रे भी करना सोनिया के लिए। ढेर सारा लव देना व्यूज़ कमेंट्स के थ्रू, व्यू सब्सक्राइबर्स बढ़ाना। ठीक है, बाय गाइस। Hello my lovely audience, this is Sonia Daksh and you are watching Raw and Real Life Vlogs. So as you know right now I am in 75 days of Heal Yourself series. तो इस व्लॉग में मैंने मेरे पिछले 6 दिन को 6 मिनट में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरी आई पूरी इन्फेक्ट हो गई थी और मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी उस टाइम पे। तो ये जो व्लॉग है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये सिर्फ 6 मिनट नहीं, ये सिर्फ 6 दिन नहीं, ये अपनी पूरी लाइफ में होता जाता है। हम टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर से खड़े होते हैं, तो इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी वो ये कि कोई भी फेज कॉन्स्टेंट नहीं होता है। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ दिस 6 डेज। तो आप एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज को देखिएगा, समझिएगा कि कैसे चीजें होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो ऑन द डे 8 ऑफ 75 डेज हील योरसेल्फ सीरीज मेरे से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। मेरी बॉडी पूरी पेन करी थी, आईज पेन था। फिर भी मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि भगवान एटलीस्ट आपने मुझे जिंदा तो रखा और दिन की शुरुआत करी, बेड वेड अरेंज करा, क्योंकि अभी भी मेरे जहन में था कि मुझे अरेंज रहना है। फिर अपनी आई को क्लेंस किया और क्योंकि मुझे बहुत फीवर था तो मैंने सन बाथ, एयर बाथ लिया और गीली पट्टी लगाई, विच आर द बेस्ट वे टू क्योर योर फीवर विदाउट मेडिसिन। तो मैंने ये सब कुछ किया, बट मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो आई वॉज गेटिंग इमोशनल, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मुझे आई मम्मा की याद कि भाई संभाल लो आके। मैं गई, बट फिर भी क्या है, फिर मैंने नारियल पानी पिया पूरे दिन। आज मैंने नारियल पानी पिया था। नाउ द डे 9 ऑफ 75 डेज हील योरसेल्फ सीरीज। अगला दिन भी दवाइयों के साथ स्टार्ट हुआ। अब मेरे रूममेट ने मुझे दवाइयाँ ला के दे दी थी और फिर मैं निकल गई सन बाथ लेने के लिए, क्योंकि मेरा फीवर अभी भी पूरा क्योर नहीं हुआ था। और फिर मैंने अपना पूरा जो ये कचरा कूड़ा फैला पड़ा था, मैंने सोचा इसको अरेंज करते हो। तो मेड आ गई थी, थैंक गॉड उसने थोड़ा अरेंज कर दिया। फिर मैंने अपना बर्तन खुद से साफ कर लिया था और नहाने चली गई थी, क्योंकि कल पूरे दिन से नहा ही नहीं थी और कल कुछ खाया भी नहीं था। तो मैंने आज थोड़ा ये तरबूज वगैरह खा लिया था और अपने कपड़ों को अरेंज किया, क्योंकि मैंने बोला है ना कि जितना हम अरेंज रहेंगे ना उतना हमारा दिमाग थोड़ा शांत रहता है। लेकिन शाम तक हालत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर के पास चले गए कि भाई बचा लो। अब मैं गई। नाउ दैट इज 10th ऑफ 75 डेज हील योरसेल्फ सीरीज। अब ये दिन हुआ मेरा पूरा ओवर थिंकिंग के स्टार्ट, क्योंकि अब ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो गया था और मैं तो जा नहीं पा रही थी और मेरे को पूरा बुरा लग रहा था कि भाई 2 दिन ऐसे ही चले गए। मैंने कितना कुछ सोचा था करने के लिए, पर कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा ऐसे ओवर थिंकिंग से तो यार काम नहीं चलेगा। देखो ये हमारा खुद का डिसीजन है, हम ओवर थिंकिंग में पड़े रहे या उससे निकलना चाहिए। जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो मैंने खुद को उठाया कि कुछ तो करते हैं अब, क्योंकि आँख तो पूरा हैम्पर थी, ना फ़ोन चला सकती थी, ना पढ़ सकती थी, कुछ और नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा ये जो इतनी सब्जियाँ पड़ी है ना मेरी, इनको थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। तो धनिया पत्ता को मैंने क्या किया, स्टोर कर लिया और अपने लिए बनाया कुछ खाना। 2 दिन से तो मैंने फ्रूट और पानी पे ही जिंदा थी, तो मैंने सोचा कुछ खा ही लेती हूँ। फिर मैंने अपना बर्फ़ से थोड़ा आँख की सिकाई करी, क्योंकि इससे ना मुझे बहुत आराम हुआ। और आँख में मैंने दवाई डाल ली थी, मुझे पहले आती नहीं थी, अब मैंने सीख लिया। हालत सब कुछ सिखा देती है यार। अब शाम को जब मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा तो मैं चली गई थी मार्केट में अपने लिए सनग्लासेस खरीदने, क्योंकि वो बोलते ना आँखें खराब होती है सनग्लास लगानी चाहिए, और मुझे थोड़ा कूल भी बनना था। अरे नहीं यार, ये कंटाजियस है तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को भी लगे। और फिर शाम को नारियल पानी पी के चुटकियों में अपना सारा कूड़ा कचरा साफ कर दिया। भाई चुटकी में नहीं हुआ था, बहुत मेहनत लगी थी, वो तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। फिर से मैंने अपना बर्फ़ से आँख की सिकाई कर ली थी और फिर से मैंने खाया पपीता। अब ये खाना पीना ही मेरी ज़िंदगी का एक काम रह गया है, मुझे ऐसा लग रहा था सीरियसली। फिर भगवान से आशीर्वाद लेके खाया। अब क्यों, फ़ोन तो चला नहीं सकती इसलिए ऐसे खा रही हूँ, वरना तो फ़ोन देख देख के खा रही होती। नाउ द डे 11th ऑफ 75 डेज हील योरसेल्फ सीरीज। तो मैंने अपनी शुरुआत दिन की काफ़ी अच्छे तरीके से कर दी थी। अपनी आँखों में दवाई वगैरह डालना और सारा बेड वेड अरेंज करना, फिर उसके बाद अपना बर्फ़ से आँख का सिकाई करना, गीली पट्टी लगाना, क्योंकि देखो सभी रोगों के कारण एक ही है। तो मैं चाहती थी कि मैं अपना सारा काम कंटिन्यू करूँ ताकि मेरी आँख में आराम हो जाए। लेकिन शाम तक आते आते मुझे हो गई थी टेंशन भाई साहब, और स्ट्रेस में मैं सबसे पहला काम करती हूँ अपनी तबीयत को हैम्पर करना। तो मैंने ब्लिंकिट से बहुत सारी बिस्किट अरेंज कर लिया था जो मुझे खाना भी नहीं था, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी और मैं बस उस
चीज़ को अवॉइड करना चाहती थी। फिर और बढ़ गया तो मैंने अपना दवाई ववाई ढूंढना स्टार्ट करा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 महीने की मेडिकल लीव से आई थी और फिर से 2 दिन हो गए थे ड्यूटी पे जाए। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं लिटरली भगवान को बोल रही थी, प्लीज़ डू हेल्प मी गॉड, प्लीज़ मुझे इस चीज़ में से निकालो। और इसी के साथ दिन का एंड करके डे 12 स्टार्ट हो गया 75 डेज ऑफ हील योरसेल्फ सीरीज का। नाउ अगले दिन मैंने सोच लिया था कि कुछ अच्छा करते हैं, तो 5:11 पे स्टार्ट होके और मैंने अपने सारे काम करे। अब सन ग्लास लगा के फंकी बन के मैं सुबह सुबह वॉक पे जा रही थी और नारियल पानी पीने गई। सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि भाई ये कौन सी मल्लिका आई है, बट मैं मल्लिका नहीं भाई, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने ये सुबह सुबह सन ग्लास लगाए हुए हैं। तो मैंने बर्फ निकाला, वो तो थैंक गॉड मेरे हॉस्टल वालों ने मुझे ये फ्रिज दे रखा है, इसलिए मैं कर लिया था। फिर अब कल ये हालत हुई थी और वैसे भी 2 दिन हो गए थे, 4 दिन आंखों खराब हुए हो गए थे। तो मैंने सोचा यार आज ड्यूटी पे चले जाते हैं। जितनी जल्दी से ड्यूटी पे गई थी उतनी जल्दी वापस आ गई, क्योंकि कंटेजियस है तो वहाँ पे भी कंसर्न था कि यार हमें भी हो जाएगा, और साथ में मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी थी तो मैं वापस आ गई। तो क्या किया मैंने, आके देखा कि मेरा तो सारा फ्रूट खराब हो गया। इतना दुख हो रहा था ना, जैसे क्या ही बताऊं बस। फिर मैंने सोचा यार डिटॉक्स जूस बना के पीती हूँ, अपने शरीर की सारी गंदगियां बाहर निकाल फेंकती हूँ और जल्दी से ठीक हो जाती हूँ। अब ये हैंड ब्लेंडर से मैंने घिया का जूस बनाया और भाई क्या बताऊं कैसा ही लग रहा था यार, बट ठीक है जैसा तैसा करके पी लिया और इसके साथ दिन का एंड किया। नाउ द डेट 13 ऑफ 75 डेज हील योरसेल्फ सीरीज। तो फिर से मैंने दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी की और दुख रही थी आंख, बट फिर भी भगवान को धन्यवाद किया कि भगवान काफ़ी बेहतर है, और स्माइल के साथ दिन का शुरुआत किया। अब मैंने घड़ा लेके आई थी मैं, ताकि ठंडे पानी का सेवन कर सकूं। तो यहाँ से मैंने पानी लिया ठंडा ठंडा और फिर अपनी आई को क्लेंज किया। मैंने आई क्लेंजिंग कप मंगवाए हुए हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। फिर मलासना में घुट घुट करके पानी पिया, वो भी स्पेक्स लगा के। कैसा लग रहा होगा यार मुझे, मतलब मुझे ही पता वो कैसा लग रहा होगा। फिर अपनी स्ट्रेचिंग करी और स्ट्रेचिंग करके मैं फिर से सनग्लास लगा के वॉक करने निकली। भाई सब लोग ऐसे घूर रहे थे ना कि जैसे पता ही नहीं वो क्या ही कर देंगे, बट क्या ही कर सकते हैं वो भी। फिर उसके बाद मैंने अपना नारियल पानी पिया और मैंने अपना गीली पट्टी वट्टी लगा के सब कुछ पूरा फिट कर दिया था। जॉब पे गई तो थी पर वापस आ गई, वही सेम रीज़न। और फिर मैंने अपना आज डिटॉक्स जूस बना के पिया कि यार एक और डिटॉक्स जूस बना के पीते हैं, फिर जल्दी से ठीक हो जाते हैं। फिर मेरे पास आया था एक कॉल, और मतलब ये कॉल था वाइट स्टूडियो की तरफ से। बोल रहे थे आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो आपको गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। मैं बहुत खुश थी और फिर मैंने खाया पिया। अब तो ज़िंदगी में खाना पीना ही काम रह गया, कभी अमरूद खाओ कभी वो खाओ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ लिया था, क्योंकि अभी मेरी आंख थोड़ी ठीक थी तो सोचा यार कुछ पढ़ लेते हैं, वैसे भी ज़िंदगी थोड़ा पीछे ही चल रही है। फिर उसके बाद आंखों में दवाई डालने के बाद मैंने अपने रिश्तों पे काम किया, क्योंकि मैंने बोला था सारे एरिया बैलेंस होने चाहिए। कुछ काम तो था नहीं तो सब लोगों के पास फ़ोन किया, काम होता भी तो भी मैं करती। फिर उसके बाद मैंने अपना रात का रूटीन फॉलो करके भगवान को ढेर सारा धन्यवाद दिया कि भगवान एटलीस्ट आज 6 डे मेरी हालत काफ़ी अच्छी है। ग्रेटिट्यूड के साथ दिन का एंड किया और हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जी।